नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाना, निजी निवेश को प्रोत्साहन देना और बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों का पलायन कम करना है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ने से उच्च शिक्षा महंगी हो सकती है और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के हित प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा के प्राइवेट यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक का मकसद क्या है, इससे क्या बदलाव होंगे और इसे लेकर विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल बिहार प्राइवेट यूनिवर्सिटी विधेयक का उद्देश्य सरकार के अनुसार राज्य में हर साल बड़ी संख्या में छात्र बेहतर उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि केवल एमईटी यूनिवर्सिटी में ही बिहार के 30,000 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं, जबकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में करीब 11,000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा लाखों छात्र देश भर के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मूल इंटेंशन यही है, लाखों बच्चे हमारे बिहार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से लाखों बच्चे दूसरे राज्य में हमारे पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा भी है कि एक यूनिवर्सिटी के हमसे उनके संस्थापक मिले, उन्होंने बताया कि जालंधर में लवली यूनिवर्सिटी में 11,000 बच्चे बिहार के पढ़ रहे हैं, अमेठी में लगभग 30,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में इन्वेस्टमेंट हो, बिहार में लोग आकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोले और बिहार के बच्चों को बिहार में रहकर पढ़ने का अवसर मिले, इसलिए इसमें संशोधन लाने का काम किया गया। सरकार का कहना है कि अगर राज्य में ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज स्थापित होंगे तो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण हायर एजुकेशन अपने ही राज्य में मिल सकेगी। इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा, समय की बचत होगी और प्रतिभाओं का दूसरे राज्यों में पलायन भी घटेगा। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक से क्या बदलेगा? उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने स्पष्ट किया है कि यह कोई नया कानून नहीं है, बल्कि 2013 के बिहार प्राइवेट यूनिवर्सिटी अधिनियम में संशोधन किया गया है। सरकार के अनुसार इन बदलाव का उद्देश्य राज्य के कानून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप बनाना और नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अधिनियम के तहत शामिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मान्यता मिल चुकी है। वहीं भविष्य में यूजीसी के निर्धारित मांगों को पूरा करने वाले संस्थानों को मान्यता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे आधुनिक शैक्षणिक ढांचा, रिसर्च की बेहतर सुविधाएं, रोजगार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दायरा राज्य के अंदर बढ़ेगा। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो हम लाए हैं महोदय, ये कोई नया विधेयक नहीं है, ये संशोधन विधेयक है। 2013 में ही यह अधिनियम बन चुका था महोदय, और इस अधिनियम के तहत अब तक 11 निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता भी दी गई है महोदय। तो इसमें केवल सरलीकरण के लिए, सहजता के लिए केवल मामूली संशोधन किए गए का प्रस्ताव है महोदय। इसमें एक जो संशोधन है कि पहले जो निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के धारा 5 के उपधारा 1 के खंड 3 में प्रावधान था महोदय कि 5,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का लीज भवन एवं अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध होने पर आशय पत्र में अंकित अवधि में, यानी 2 वर्ष के निजी अवधि के लिए निजी विश्वविद्यालय को औपबंधिक रूप से संचालित किया जा सकता है। अब हमने इसको संशोधित करने का जो प्रस्ताव है महोदय, उसमें संशोधन के अनुसार प्रयोजक निकाय से भूमि, भवन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संदर्भ में सिर्फ वचनबद्धता के आधार पर एक शैक्षणिक सत्र के लिए औपबंधिक रूप से विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति दी जाएगी। एक शैक्षणिक सत्र में आशय पत्र के शर्तों को पूरा नहीं करने पर औपबंधिक संचालन की अनुमति समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिनका नामांकन हो जाएगा उनकी पढ़ाई पूरी भी होगी, इसका आश्वासन मैं सदन को देता हूं। और माननीय सदस्य अख्तरुल ईमान जी बोल रहे थे इसके औचित्य पर, वो सदन में थे जब 2013 में यह अधिनियम बना था, उस पर पूरा चर्चा हुआ था, बहस हुआ था, मैराथन बहस हुई थी।
नीतीश जी नेतृत्व कर रहे थे सरकार का। तो अब इसके औचित्य पर आज सवाल खड़ा करना, जबकि 11 मुझे नहीं समझ में आता कि ये समझ नहीं पाए कि संशोधन विधेयक है या मूल विधेयक है। और हाँ, तो नहीं तो पहले से ये विधेयक है, 11 विश्वविद्यालय को मान्यता है, 7 पहले से संचालित है महोदय। और एक दूसरा संशोधन है महोदय कि जो यूजीसी है उसके मानक के अनुसार जितने भी निजी अस्थायी तौर पर राज्य में स्थापित किए गए हैं विश्वविद्यालय महोदय, उसका नाम एवं पता अनुसूची के माध्यम से इस अनुसूची में जोड़ा जा रहा है ताकि यूजीसी के नियमों का अनुपालन हो सके। चूँकि यूजीसी के अधिनियम 1956 की परिभाषा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तात्पर्य वैसे विद्यालय से है जो किसी केंद्रीय अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जाता है। यह प्रावधान निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना है तो यूजीसी के रेगुलेशन 2003 में भी है महोदय। इसलिए यूजीसी के मानकों का पालन हो जाए, इसके लिए एक अनुसूची में जोड़ने का हमने प्रस्ताव लाया है महोदय। मैं समझता हूँ कि ये राज्य में निजी विश्वविद्यालय अगर और खुलेंगे, उसमें सरलता होगी, सहूलियत होगी, तो शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात है उसमें वृद्धि होगी महोदय। हमसे छोटे छोटे राज्य हैं जहां निजी विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में है, और हमारे राज्य से दूसरे राज्यों में जो जाना पड़ता है लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि यहीं वो शिक्षा मिल जाए। तो इसके लिए इसको दिया जा रहा है, सरलीकरण किया जा रहा है ताकि और नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित हो सके महोदय। अब इस विधेयक का क्यों हो रहा है विरोध? इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई सवाल उठाए। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के विस्तार से शिक्षा महंगी हो सकती है, जिससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए हायर एजुकेशन हासिल करना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने सरकार से ऐसे छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट प्रावधान करने की मांग की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 के सिद्धांत पर विमर्श हो। महोदय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है कि सरकार सक्षम नहीं है अपने नागरिकों के बच्चों को तालीम देने के लिए, और व्यवसायीकरण हो रहा है एजुकेशन का। क्या आप ये मानते हैं सरकारी संस्थानों में जितनी आसानी के साथ गरीबों के बच्चे पढ़ लेंगे, क्या इन महंगे यूनिवर्सिटी में वो बच्चे पढ़ पाएंगे? इसके माने ये है कि गरीबों के बच्चों के पढ़ने का मसला और संगीन हो जाएगा। लेकिन इसमें कई त्रुटि भी किया है कि आप इस विश्वविद्यालय में तकनीकी एजुकेशन भी देंगे, मेडिकल की भी पढ़ाई होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, और आपने जो उसके लिए मानक मंडल तय किए हैं कि अगर एक सत्र में मानक मंडल को अगर पूरा नहीं कर पाता है, एक तो ये है कि अर्बन एरिया में 5 एकड़ ज़मीन, रूरल में 10 एकड़ ज़मीन या 10,000 वर्ग फीट पर उसका बनाया हुआ मकान हो, या दूसरे और भी जो मानक हैं, अगर वो मानक सत्र अवधि में वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो बीच में ही उनका जो परमिशन है या एफिलेशन है वो आप कैंसिल करने के हकदार हो जाएंगे। तो ये जो इख्तियार आपको होगा, ठीक है, ये कारोबारी के कारोबार को बंद कर दीजिए, लेकिन इसमें जो गरीबों के बच्चे जो एजुकेशन लेने के लिए वहाँ एडमिशन लेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा? नतीजा ये होगा कि इन बेचारे अंधकार में चले जाएंगे। आज बहुत सारी जगहों पर हो रहा है बिहार से बाहर, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप देना था गवर्नमेंट की तरफ से, वो 1 साल दे दिया, दूसरे साल आपने नहीं दिया, तो बच्चों का भविष्य आधार में लटक गया। तो ये मामला नहीं होना चाहिए, मामला साफ होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आप परमिशन देना ही चाहते हैं तो आप पहले कह दीजिए, ये तो सब धनपशु लोग होंगे, कोई गरीब तो उसमें आएगा नहीं, ये धनपशु के पास धन है ही, तो उनको कहिए कि तुम इतने पहले मानक पूरे कर लो, तब उसे परमिशन दिया जाएगा। अन्यथा अगर उसके परमिशन को कैंसिल किया जाता है तो फिर जो बच्चे एडमिट होंगे वहाँ, उनके बारे में सरकार गारंटी ले कि दूसरी जगहों से उसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बर्बाद नहीं होगा। इसका प्रावधान होना चाहिए सर। ये मैं समझता हूँ नई पीढ़ी इसको जरा ख्याल रखा जाना चाहिए। विधानसभा के बाहर भी संशोधन का विरोध देखने को मिला। पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और छात्र संगठनों ने सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि प्रस्तावित बदलाव से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होगी और प्रशासनिक अधिकारों में बदलाव से उच्च शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। विरोध कर रहे संगठनों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। तो बिहार से कितने छात्र दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए जाते हैं? सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि बिहार से हर साल बड़ी संख्या में छात्र दूसरे राज्यों का रुख करते हैं।
सीएम ने बताया कि केवल एमिटी यूनिवर्सिटी में 30,000 से ज्यादा और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में करीब 11,000 छात्र बिहार से पढ़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि देश भर के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बिहार के लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए राज्य में बेहतर उच्च शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हालांकि श्रम संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार से बाहर रहने वाले करीब 57 लाख लोगों में लगभग 5 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, जबकि बाकी लोग रोजगार के लिए बाहर रह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा छात्र किस राज्य से बाहर पढ़ने जाते हैं? अगर विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर चंडीगढ़ देश में सबसे आगे है। यहाँ प्रति 1 लाख आबादी पर सबसे ज्यादा छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए जाते हैं। इसके बाद पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और केरल का स्थान आता है। वहीं कुल संख्या के आधार पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात जैसे राज्य से सबसे ज्यादा छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं। दूसरी ओर बिहार से बड़ी संख्या में छात्र फिलहाल देश के अंदर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालय का रुख करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।